हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जीएस स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे थ्योरम 7.1 क्लास 9th की है। एएसए जो हमारा रूल है कंग्रुएंसी का, उसको प्रूव करेंगे। तो पहले तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, देखो। इफ एनी टू एंगल्स एंड साइड्स इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्विवेलेंट टू कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड साइड्स इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स ऑफ सेकेंड ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के और बीच वाली साइड के रिस्पेक्टिवली अगर इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती है। ये एएसए रूल है, इसको हमने प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल्स बना रखी हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो जो एंगल बी है वो हमें एंगल क्यू के इक्वल दिया हुआ है, एंगल सी जो है वो एक तरह से एंगल आर के इक्वल दिया हुआ है, और जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल हमें दे रखा है एक तरह से अगर आप देखोगे तो इसमें प्रूव हमने क्या करना है, दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो अभी इसमें जो ए बी और पी क्यू है, इन दोनों का क्या रिलेशन हो सकता है। या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, या ए बी बड़ी हो सकती है, या फिर पी क्यू बड़ी हो सकती है। तो हम वैसे ही तीनों केसेस में इसको प्रूव करके दिखाएंगे। पहले केस में हमने क्या किया कि ए बी और पी क्यू को इक्वल मान लिया। तो अगर ए बी और पी क्यू इक्वल हैं तो ये जो हमारी दोनों ट्रायंगल्स हैं, मींस इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट करना है उन दोनों में। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हमारी एजम्पशन है, ऐसे बाय एजम्पशन या बाय सपोजिशन, वो हम इसका रीज़न लिख देंगे यहाँ पे मैंने, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है तो बाय एजम्पशन हो गया। जो एंगल बी है वो इज इक्वल टू एंगल क्यू, और जो बी सी है वो इज इक्वल टू क्यू आर। ये दोनों चीज़ें तो हमें गिवन ही है, ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है हमको। तो वहाँ से हमारी जो ट्रायंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। रूल हमारा पे यहाँ पे अप्लाई हो गया एस एस रूल हमने इसलिए अप्लाई किया कि ये ऑलरेडी इससे पहले प्रूव इट मीन्स हो रखा है। तो मीन्स एस रूल इससे पहले प्रूव हो चुका है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो पहले केस में तो हमारी ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट कि अगर ए बी और पी क्यू इक्वल हैं तो फिर हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अभी हम जो सेकंड केस है इसका, उसमें क्या होगा, उसमें हम क्या मानेंगे कि जो ए बी है वो बड़ी है। मीन्स इसका जो केस 2 है उसमें क्या है, इफ ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो अगर ये बड़ी है तो उसका कुछ पार्ट तो उसके इक्वल होगा ना, सच दैट ये पॉइंट जो डी है वहां से लेके बी तक जो इसकी साइड है, मीन्स जो डी बी है वो इक्वल है पी क्यू के, ऐसा हमने यहाँ पे मान लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये छोटी ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो जो डी बी है वो पी क्यू के इक्वल, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल, जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल। ये नीचे वाले दोनों तो गिवन ही थे हमें, ऊपर वाला हमने अज्यूम किया है, तो मीन्स बाय अजम्पशन हो जाएगा, वैसे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो तीन पार्ट इनके दोनों के इक्वल हो गए, तो इट मीन्स ट्रायंगल जो डी बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल पी क्यू आर के। मीन्स इस तरफ वाली छोटी ट्रायंगल और उस तरफ वाली पूरी ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई। किस रूल से हो गई, एस से। तो एस रूल से अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट मीन जो एंगल 1 है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, सी पी सी टी से। बट जो पूरा एंगल सी है, मतलब एंगल जो ए सी बी है, वो हमें इक्वल टू आर दे रखा है। ये तो हमने गिवन ने देखा था ना कि एंगल जो सी है वो एंगल आर के इक्वल है। तो ये दोनों के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको अगर हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो दोनों आर के इक्वल आ गए, एंगल 1 भी और ए सी बी भी। तो एंगल जो 1 है वो इज इक्वल टू एंगल ए सी बी आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे एक ही ट्रायंगल के ये दोनों एंगल्स हैं, दोनों की एक आर्म कॉमन भी है बी सी, और वर्टेक्स भी दोनों का कॉमन है सी। तो क्या ये दोनों पॉसिबल हैं कि दोनों इक्वल हो जाएं, क्योंकि देखने में आपको पता चल ही रहा होगा कि एक बड़ा एंगल है और एक छोटा एंगल है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब जो डी सी और ए सी है वो कोइंसाइड करेंगे। बट दिस इज
only possible if DC and AC coincide each other, मतलब ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे को। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर गए तो इट मीन्स पॉइंट ए और डी भी कंसाइड कर जाएंगे। ए एंड डी कंसाइड ईच अदर। तो अगर ए एंड डी एक दूसरे को कंसाइड कर गए तो वहां से फिर क्या हो गया, हमारी जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने डी बी को माना हुआ है पी क्यू के इक्वल, तो ए पॉइंट भी वहीं पे आ गया डी पे, तो इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आ गया, जिसके लिए हमने केस 1 में ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, फॉर विच वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन केस 1 दैट जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो मीन्स अगर हम AB को बड़ी मान रहे हैं PQ से, तो भी फिर हमारा सारा ये प्रूव करके ये प्रूव हो गया कि दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अभी तीसरा जो केस है उसमें हम क्या मानेंगे, AB को छोटी मान लेंगे, मीन्स PQ को बड़ी मान लेंगे। तो ये केस जो 3 है इसमें क्या है, इफ जो AB है वो छोटा है PQ के। तो देखो इसमें ना दोबारा ये सारा ये वाला पार्ट आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये सिमिलरली आप लिख सकते हो, क्योंकि सारा सेकंड पार्ट के जैसे ही चलेगा। बस इसमें जैसे उसमें हमने AB की साइड को बड़ा माना था, AB को मीन्स बड़ा माना था, उस पर पॉइंट डी रखा था। इसमें हम PQ को बड़ी मान रहे हैं तो इस पर पॉइंट S मान रहे हैं, तो ABC को हम कॉन्ग्रुएंट SQR के कर देंगे, एंगल 2C के इक्वल हो जाएगा। मुझे उसी तरह से करना है, सारा मेथड वैसे ही करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली we can prove triangle ABC congruent to triangle PQR if AB is less than PQ। मीन्स तीसरा केस आपको पूरा प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर तो काफ़ी बहुत लेंथी चला जाएगा। सेकंड पार्ट के जैसा ही है, क्योंकि अगर दो चीज़ें सेम मेथड से चल रही हों, सेम ही सारा कुछ करना हो, तो उसमें हम एक को प्रूव करके दूसरे में सिमिलरली लिख देते हैं। तो इसीलिए हमने ये इसमें सिमिलरली लिख दिया कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR इफ AB इज लेस देन PQ। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ गई और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।